जनसुराज की वजह से एक भी सीट नहीं जीती महागठबंधन। 6000 वोट से इमामगंज में मिली हार, बाकी सीटों पर भी बट गए मुस्लिम यादव वोट। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन को चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज कहीं नहीं टिकी। इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राजद के रोशन मांझी को 5945 वोटों से हराया। तरारी में बीजेपी के कैंडिडेट और बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने माले के राजू यादव को 10,000 से ज़्यादा वोटों से मात दी। बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी ने राजद के विश्वनाथ सिंह को 21,391 वोटों से हराया। सबसे दिलचस्प मुकाबला रामगढ़ का रहा। वहां शुरुआत में बसपा के सतीश सिंह यादव बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसके बावजूद सतीश 1362 वोट से हार गए, जबकि आरजेडी के अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे। पीके की पार्टी जनसुराज चारों विधानसभा सीटों में से तरारी, बेलागंज और इमामगंज में तीसरे नंबर पर रही, जबकि रामगढ़ में चौथे नंबर पर रही। महागठबंधन के लिए ये उपचुनाव बड़ा झटका लेकर आया है। उपचुनाव का परिणाम महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इन 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। रामगढ़ और बेलागंज सीट अब तक आरजेडी के पास थी। तरारी सीट माले के कब्जे में थी, वहीं इमामगंज हम पार्टी के पास थी। नतीजों ने तेजस्वी यादव की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं जनसुराज भले ही चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन उसे जो वोट मिले, इससे पता चलता है कि उसने महागठबंधन को झटका दिया है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिला है। एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच समन्वय बनाने की जो कवायद चल रही थी, उसका पॉजिटिव असर दिखा है। वोटिंग के पहले नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एनडीए की बैठक बुलाकर जेडीयू बीजेपी के बीच बेहतर समन्वय का टास्क दिया था। बेलागंज में जनसुराज ने मुसलमान उम्मीदवार देकर आरजेडी का वोट काटा। मनोरमा देवी और विश्वनाथ सिंह के बीच जीत हार का अंतर 21,391 वोटों का रहा। जनसुराज के मोहम्मद अमजद को 17,268 वोट मिले। यहाँ एआईएम ने भी मुसलमान वोट काटे हैं। एआईएम को 3,533 वोट प्राप्त हुए हैं। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने सिर्फ बेलागंज में उम्मीदवार उतारा था। बाहुबली बिंदी यादव की पत्नी और 2 बार एमएलसी रही मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने आरजेडी के गढ़ को ढहा दिया। आरजेडी के विश्वनाथ दूसरे नंबर पर और जनसुराज के मोहम्मद अमजद तीसरे नंबर पर रहे। यहां से आरजेडी की हार के बाद गया के गढ़ में जेडीयू की एंट्री हो गई। विधानसभा चुनाव 2020 में बेलागंज में जदयू के अभय कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अभय कुशवाहा को अपनी तरफ मिला लिया और औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। अभय कुशवाहा आरजेडी के सांसद चुन लिए गए। यह नीतीश कुमार को चुनौती थी। बेलागंज विधानसभा से 1990 के बाद से आरजेडी के सुरेंद्र यादव चुनाव जीत रहे थे। इस बार जहानाबाद से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने बेटे डॉक्टर विश्वनाथ को आरजेडी से टिकट दिलवाया। लालू प्रसाद सिर्फ इस सीट पर चुनाव प्रचार में गए थे। यही नहीं, मुसलमान वोट बैंक को एकजुट करने के लिए शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को भी बेलागंज भेजा गया था, लेकिन मुस्लिम वोटर्स पर ओबामा का असर भी नहीं दिखा। जनसुराज के मोहम्मद अमजद ने मुसलमानों के वोट काटे। जिले में 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा। जिले में 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर आरजेडी का कब्जा रहा है, बाकी 5 में बीजेपी और हम पार्टी का कब्जा। 2020 के विधानसभा चुनाव में शेरघाटी, बोधगया, बेलागंज, गुरुआ और अंतरी पर आरजेडी की जीत हुई थी और बाराचट्टी, टेकारी, इमामगंज में हम पार्टी की, गया टाउन और वजीरगंज में बीजेपी जीती थी। इस लिहाज से गया में आरजेडी एक पार्टी के तौर पर ताकतवर स्थिति में रहने के बावजूद बेलागंज की भी सीट नहीं बचा पाई। 2 सांसद सुरेंद्र यादव और अभय कुशवाहा की ताकत भी जलवा नहीं दिखा सकी। याद करें तो तारापुर उपचुनाव में लालू प्रचार के जाने के बाद ही वहां आरजेडी की हार हो गई थी और जदयू जीती थी। कुछ ऐसा ही इतिहास बेलागंज उपचुनाव में दोहराया गया है। जेडीयू और बीजेपी का कोऑर्डिनेशन बेहतर रहा। इसका असर इस महीने में आगे विधानसभा चुनाव 2025 पर पड़ेगा। बात करें बेलागंज की, तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी यादवों और मुसलमानों की है, इसलिए यह लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण वाला गढ़ है।
यही वजह है कि यहाँ से सुरेंद्र यादव जीतते रहे। यहाँ यादव 19% के लगभग है तो मुसलमान 17% के आसपास। उसके बाद बड़ा वोट बैंक मुसहर समाज का है। मुसहर यहाँ 11% है। सवर्णों में सर्वाधिक 7% भूमिहार है। कोयरी 6%, बनिया 2% और बाकी ओबीसी 6%, ईबीसी 6% है। पासवानों का वोट बैंक ईबीसी के बराबर ही 6% है। चमार जाति के लोग 5% हैं। बात करते हैं इमामगंज सीट की। इमामगंज में जनसुराज ने पासवान उम्मीदवार इसलिए दिया कि हम पार्टी और आरजेडी ने माझी जाति का उम्मीदवार दिया था। हम पार्टी के दीप माझी, आरजेडी के रोशन कुमार के बीच वोटों का अंतर देखें तो 5,945 रहा। दूसरी तरफ जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले। एआईएम ने भी मुसलमान को अच्छे वोट काटे। एआईएम को 7,493 वोट मिले। यहाँ हम पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, आरजेडी से रोशन मांझी और जनसुराज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान लड़े। एलजेपी आर सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चुनाव प्रचार में नहीं जाने के बावजूद हम पार्टी को मिली यह जीत बड़ी है। दूसरे नंबर पर आरजेडी रोशन कुमार और तीसरे नंबर पर जनसुराज के जितेंद्र पासवान रहे। जितेंद्र पासवान ने पासवानों के अच्छे वोट लिए। यहाँ मुसहर सबसे बड़ी आबादी है। इसका मतलब है कि मुसहरों के अलावा बीजेपी के कोर वोट बैंक वैश्यों और अति पिछड़ा ने दीपा मांझी को वोट किया है। आरजेडी का मुसलमान वोट भी आरजेडी और जनसुराज के बीच बटा। इमामगंज का सामाजिक समीकरण कुछ इस प्रकार है कि यहाँ मुसहर सबसे अधिक 18.6%, मुसलमान 15.3%, यादव 13.2%, कुशवाहा वोट बैंक 10.82%, अनुसूचित जाति का कुल वोट बैंक 32% के आसपास है। ओबीसी 30% के लगभग, राजपूत 4.3%, ब्राह्मण व भूमिहार की आबादी कम है। सवर्ण 6% के लगभग है। अब बात करते हैं रामगढ़ सीट की। रामगढ़ उपचुनाव में जीत का मार्जिन काफी कम रहा। महज 1,362 वोट से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जीते हैं। लेकिन रामगढ़ जिस आरजेडी की सिटिंग सीट थी वह तीसरे नंबर पर चली गई है और जनसुराज को 6,506 वोट मिले हैं। कुशवाहा वोट बैंक को लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की। महागठबंधन ने 7 कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया था। जनसुराज ने सुशील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर खेल बिगाड़ा। यहाँ यादवों ने लालू यादव की पार्टी की बजाय बसपा के सतीश यादव को वोट किया। यह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और सांसद सुधाकर सिंह के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। आरजेडी ने सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह, बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, बीएसपी से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव और जनसुराज के सुशील कुमार कुशवाहा को उतारा था। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह की जीत हुई। खास बात यह रही कि सीट पर आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी और बीएसपी के बीच कांटे की टक्कर हुई। यूपी बॉर्डर से सटे होने के चलते इमामगंज में बसपा का ठीक ठाक प्रभाव रहा। इस बार आरजेडी और बसपा की लड़ाई में बीजेपी को फायदा मिल गया। जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह अजीत सिंह को जीत नहीं दिलवा सके। दूसरी तरफ पूर्व विधायक अंबिका यादव अपने भतीजे सतीश यादव को भी नहीं जिता पाए। दोनों परिवारवाद को लोगों ने नकार दिया। चुनाव से पहले अजीत सिंह आरजेडी में शामिल कराए गए थे। यहाँ यादवों ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को भी नकारा है। यादवों का वोट आरजेडी और बसपा के बीच बट गया। चमार जाति यहाँ अकेले 22% है। दलितों के लगभग 29% वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ गया। तेजस्वी यादव ने रामगढ़ में 40 किलोमीटर का रोड शो किया था। इस मायने में तेजस्वी की भी हार यहाँ हुई है। रामगढ़ का सामाजिक समीकरण क्या है समझते हैं। यहाँ चमार जाति अकेले 22% है। दलितों का वोट बैंक लगभग 29% है और ये वोट बैंक जीत हार में मायने रखता है। राजपूत 8%, ब्राह्मण 6%, सवर्ण 17.5% है। यादव वोट बैंक 12% और मुसलमान 8% है। कोयरी कुर्मी मिलाकर 8% है। ओबीसी 26% है। अब बात करते हैं तरारी सीट की। तरारी उपचुनाव में माले ने यादव उम्मीदवार दिया था। यादव वोट अपनी तरफ करने की चिंता न तो बीजेपी को रही और न ही जनसुराज को। इन दोनों ने सवर्णों पर खुद को फोकस किया। बीजेपी ने भूमिहार को टिकट दिया और जनसुराज ने राजपूत को। माले की हार का बड़ा कारण यह रहा कि यादव उम्मीदवार की वजह से वैश्यों का काफी वोट टूटकर बीजेपी की तरफ चला गया। वैश्य जाति से आने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वैश्यों का वोट हासिल कराने में सफलता हासिल की। यहाँ अंतर 10,612 वोटों का रहा। यह बड़ा अंतर है। जनसुराज की किरण सिंह को 5,622 वोट मिले हैं, जबकि चारों सीटों में सबसे कम वोट जनसुराज को इसी सीट पर मिले हैं। दिलीप जायसवाल की रणनीति काम आई। अब बात करते हैं तरारी की। यहाँ बीजेपी से बाहुबली सांसद सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत, माले से राजू यादव और जनसुराज से किरण देवी मैदान में थी। बीजेपी ने जिस रणनीति से माले की घेराबंदी की वो सफल रही। दरअसल बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी में शामिल करवाया था। उन्हें पारस गुट की राष्ट्रीय लोजप्पा से तोड़ा गया था। यह पूरी
रणनीति दिलीप जायसवाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बनाई गई थी। इस मायने में यह प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जीत है। बीजेपी ने थोड़ा ही सही आरा लोकसभा में हार का बदला तरारी में लेने की कोशिश की। यहाँ भी बेलागंज की तरह बीजेपी और जदयू का समन्वय ठीक दिखा। यह 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मजबूती देगा। इमामगंज की तरह यहाँ भी परिवारवाद को लोगों ने स्वीकारा। महागठबंधन से यादव उम्मीदवार होने की वजह से अति पिछड़ों का वोट बीजेपी की तरफ चला गया। तरारी का सामाजिक समीकरण कुछ इस प्रकार है कि यादव 13.9%, ईबीसी 12.3%, मुसलमान और भूमिहार 10% के आसपास हैं। राजपूत 8%, पासवान 7%, सवर्ण वोट बैंक 24% है। नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। रणवीर सेना का संस्थापक माने जाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या मामले में सुनील पांडे का भी नाम आया था। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज को फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें। यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।